जा रहा है। हाँ, अभी तो मुहर्रम है मूवी कैसे होता है। वहाँ वहाँ का मतलब त्योहार जो हमें समझने लगती है। हाँ, आज के बैठक का मुख्य उद्देश्य है राज्य स्तरीय निर्णय के आलोक में जो अभी सूबे के अंदर जो शिक्षकों का एक मंच बना है और पहले से जो मोर्चा इस बिहार के अंदर शिक्षकों के हित की लड़ाई के लिए वो मोर्चा जो गठित है, तो बिहार शिक्षक एकता मंच और बिहार शिक्षक संघर्ष मोर्चा के संयुक्त आह्वान पर एक धारावाहिक कार्यक्रम की रूपरेखा तैयार किया गया था इस बिहार की धरती पर शिक्षकों के हित में। तो कार्यक्रम के धारावाहिक रूपरेखा में पहला कार्यक्रम इस राज्य के सभी प्रखंड मुख्यालयों पर 5 तारीख को कार्यक्रम आयोजित किया गया। शिक्षक विरोधी जो पत्र निकाला गया था, सक्षमता परीक्षा में जो शर्तें तय की गई थी सरकार के द्वारा, जो क्राइटेरिया और मापदंड तय किया गया था कि शिक्षक उस परीक्षा में अगर शामिल नहीं होते हैं या शामिल होने के बाद डिस्क्वालीफाई कर जाते हैं तो उनको मौका दिया जाएगा, लेकिन इस शर्त के साथ कि अगर डिस्क्वालीफाई कर जाते हैं और शामिल नहीं होते हैं तो उनको सेवा से मुक्त कर दिया जाएगा। हम परीक्षा का विरोध नहीं कर रहे हैं, लेकिन परीक्षा में जो शर्तें तय की गई हैं वह शर्त शिक्षक विरोधी शर्त है, वह नीति शिक्षक विरोधी नीति है। उस नीति के बदलाव के लिए शिक्षक हित में हम आंदोलन कर रहे हैं। 10 तारीख को बिहार शिक्षक एकता मंच और बिहार शिक्षक संघर्ष मोर्चा के संयुक्त आह्वान पर सूबे के सभी जिला मुख्यालयों पर हम एक मशाल जुलूस निकालेंगे और सरकार को यह अल्टीमेटम देंगे कि हमारे शिक्षकों के भविष्य के साथ अगर आप खिलवाड़ कर रहे हैं तो उस खिलवाड़ को हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, क्योंकि संविधान में यह मौलिक अधिकार दिया गया है, जिस मौलिक अधिकार के तहत हम अपनी मांगों के समर्थन में आवाज को बुलंद करेंगे। हम अगर हमारा भविष्य कहीं अंधकारमय हो रहा है तो उसके प्रति हम आंदोलन भी करेंगे, संघर्ष भी करेंगे। तो धर्म कुमार राम, जिला सचिव बिहार राज्य प्राथमिक शिक्षक संघ गोपुर, सह सचिव मंडल सदस्य बिहार शिक्षक संघर्ष मोर्चा भोजपुर। आ गए आप लोग। देखिए, इस नई सरकार से बहुत सारी उम्मीदें थी, लेकिन इस नई सरकार बनने के बाद जो पूर्व की नियमावली थी शिक्षक विशिष्ट शिक्षक नियमावली, उस नियमावली में भी फेरबदल किया गया और फेरबदल किया गया शिक्षा विभाग के पदाधिकारी के द्वारा। अभी तक बिहार में कोई सरकार नहीं है और सरकार के कैबिनेट से कोई अप्रूवल प्राप्त नहीं है उस नियमावली का, लेकिन शिक्षकों को प्रताड़ित करने के उद्देश्य से, शिक्षकों को मानसिक रूप से टर्चर करने के उद्देश्य से यह नियमावली को आम लोगों के बीच फैला दिया गया और उस नियमावली में अब वर्णित कर दिया गया कि 3 बार जो शिक्षक इस नियमावली को फेस करके परीक्षा में पास नहीं करेंगे उन्हें हटा दिया जाएगा। जबकि पूर्व में जो विशिष्ट शिक्षक नियमावली बनी है उस नियमावली में इस तरह के कोई प्रावधान नहीं था। दूसरा चीज है कि ऐच्छिक स्थानांतरण के लिए आप जानते हैं कि ऐच्छिक स्थानांतरण के लिए पूर्व से ही एक कमेटी बनी थी और कमेटी के द्वारा एक ऐप निर्धारित किया जा रहा था कि उसी ऐप के माध्यम से नियोजित शिक्षकों का जो नियमावली बनेगा उस नियमावली में ऐच्छिक स्थानांतरण होगा। बहुत सारी शिक्षिका को आप जानते हैं कि अनमैरिड रूप जो जब अविवाहित थी तो उनकी शादी हो गई थी, विवाहित होने के बाद वो दूसरे जगह उनको जाना था, लेकिन इस नियमावली की वजह से वो नहीं जा पा रही है। तो इन सारे बिंदुओं को रेखांकित करते हुए नियोजित शिक्षकों का एक मांग था कि जो भी हमारी समस्या पूर्व से चली आ रही है, अगर हमें राज्य कर्मी का दर्जा मिलेगा तो उस सारे समस्या हमारी जो है स्वतः समाप्त हो जाएगी। लेकिन अभी तो स्थिति यह है कि शिक्षक क्या चाह रहे हैं कि अब राज्य कर्मी का दर्जा हमको नहीं मिले। जिस तरीके से सरकार के द्वारा उलझाया जा रहा है यह बहुत ही निंदनीय बात है और इस शिक्षक एकता मंच भोजपुर इकाई के माध्यम से मैं बिहार की सरकार से मांग करना चाहता हूं कि परीक्षा के लिए बिहार के सभी नियोजित शिक्षक तैयार हैं, बशर्ते
जो पूर्व से 20 वर्षों से 25 वर्षों से शिक्षक काम कर रहे हैं, उन शिक्षकों को आप हटाने की बात छोड़ें। जो शिक्षक जिस तरीके से पास होंगे वो राज्यकर्मी का दर्जा प्राप्त करेंगे, जो शिक्षक परीक्षा में पास नहीं करेंगे वो नियोजन इकाई में बने रहेंगे। दूसरा, हमको ऐच्छिक का स्थानांतरण मिले। नौकरी 2 वर्षों बची है, 3 वर्ष बचा है, और उस रीजन में आप कह रहे हैं कि आप दूसरे जगह जाएंगे। बताइए, नौकरी हम क्यों करते हैं? तो क्या आगामी 10 तारीख क्या करने जा रहे हैं? देखिए, 10 तारीख को हमारा जो प्रदेश इकाई का आह्वान है, उस आह्वान के तहत जिला मुख्यालय पर हम मशाल जुलूस निकालेंगे। वह मशाल जुलूस हमारा जेपी स्मारक से शुरू होगा और जेपी स्मारक से हम लोग शहीद भवन होते हुए पुनः जेपी स्मारक के पास पहुंच करके हम लोग एक सभा में तब्दील होंगे और सभा को संबोधित करेंगे। पंकज कुमार सिंह मंटू, जिला अध्यक्ष भोजपुर, बिहार राज्य प्रारंभिक शिक्षक संघ, सह अध्यक्ष मंडल सदस्य, शिक्षक एकता मंच। ऐसी कोई बात नहीं है। शिक्षकों के सिर में दर्द नहीं होता, लोगों के सिर में दर्द भले हो जाए शिक्षकों से, इस बात को हम मानते हैं। तो फिर आखिर शिक्षक रोड पर बार बार क्यों आ रहे हैं? हमारी मांगों को अगर ध्यान में नहीं रखा जाएगा, शिक्षकों की जो भी मांगे हैं उस पर कभी भी अमल नहीं किया जाता, और सरकार हमेशा अपना पक्ष रखती है, हमें प्रताड़ित करने वाली पक्ष रखती है। तो इसके खिलाफ तो कहा गया है ना कि अत्याचार का भी अंत होता है, सहन की भी सीमा होती है। तो अंत हो चुका है और हमें रोड पर आने के लिए मजबूर किया गया है। पुनः नया सरकार भी बन गया है, क्या सरकार से देखिए, सरकार मुझे लगता है स्पष्ट कहेंगे, जो विपक्ष होता है वो हमारी बात करता है, जो सरकार में होते हैं वो हमारी बात नहीं करते। क्या माना जाए, पूर्व की सरकार ठीक था, आपके जो सरकार आई थी न वो ठीक थे न ये ठीक है। हमारे पक्ष में कोई भी सरकार ठीक नहीं है, लेकिन हम चाहेंगे कि जो नई सरकार बनी है वो शिक्षकों की समस्याओं को ध्यान में रखते हुए अपना एक सकारात्मक निर्णय हम लोगों के समक्ष रखें, जिसकी हम मांग कर रहे हैं। इसको लेकर क्या आप लोग सबसे बड़ा आंदोलन कीजिएगा? हमारा आंदोलन अब तो शुरुआत हुआ है। पहले हम लोग प्रखंड में आंदोलन किए, उसके बाद जिला में 10 तारीख को मशाल जुलूस के रूप में हम लोग करेंगे, और 13 तारीख को पटना में हम लोग पूरे बिहार के शिक्षक इकट्ठा होकर के सरकार को यह संदेश देंगे कि हमारी जो समस्याएं हैं उस पर आप अपना राजनीति न करें। शिक्षक कल्याण संघ अध्यक्ष और शिक्षक एकता मंच के सदस्य। देखिए, उद्देश्य यह है, पहले जान लें कि हम एक शिक्षक हैं और किसी भी कर्मचारी पदाधिकारी की नियुक्ति के लिए मुझे लगता है कि एक ही बार कोई परीक्षा देनी होती है, चाहे उसके लिए जो प्रिलिमिनरी टेस्ट होता है या मेंस होता है। उसके पास करने के बाद जब नियुक्ति हो जाती है तो पूरे कहीं भारत में किसी संविधान में ऐसी चर्चा नहीं है कि उसको उस नौकरी को बचाने के लिए फिर से एक परीक्षा दिया जाए। हमारे सारे शिक्षक जिनकी नियोजन इकाई द्वारा भी नियुक्त किए गए या फिर टेट पास करके जो शिक्षक आए, निश्चित रूप से प्रतियोगिता परीक्षा को पास करके आए हैं और इसके साथ ही दक्षता परीक्षा भी पास कर चुके हैं हमारे सारे शिक्षक। तो पुनः फिर एक सौ क्षमता परीक्षा का आयोजन करना ही सरकार की बेवकूफ़ी है। मुझे लगता ही नहीं है कि सरकार बिहार के शिक्षा में सुधार लाना चाहती है या शिक्षा को और बदतर करना चाहती है, पहली बात। दूसरी बात कि जो बिहार विशिष्ट शिक्षक नियमावली 2023 बनी, उस नियमावली का हम लोग सख्ती से विरोध करने के लिए आज सड़क पर उतरे हैं सारे शिक्षक, और पूरे बिहार के शिक्षक एक साथ आ गए हैं। इसीलिए एक शिक्षक एकता मंच बना कि हम एक संगठित होंगे और इस नियमावली का विरोध करेंगे। कुछ दिन पहले बिहार सरकार के द्वारा शिक्षा समाज भी चलाया गया, इसमें विभिन्न विद्यालय में जाकर शिक्षा भी समाज चलाया गया, लेकिन आप कह रहे हैं कि सरकार नहीं चाहती शिक्षा आगे बढ़े। शिक्षा संवाद चलाने से क्या अब आगे बढ़ जाएगी सरकार? यह तो वही बात है ना, एक तरफ आप यह बताना चाहते हैं शिक्षा संवाद के माध्यम से कि आपके लिए क्या कार्य किए जा रहे हैं बच्चों के हित के लिए, उसको आप बताइए, और दूसरी तरफ जो लोकतंत्र है, लोकतंत्र की आप हत्या करना चाहते हैं कि शिक्षकों की जो जुबान को, जो हमारे लिए संविधान प्रदत्त मौलिक अधिकार है कि हम अपनी बात को रख सकते हैं, हम अपनी भावना को रख सकते हैं, उसको आप दबाने का काम कर रहे हैं पत्र निकाल करके। यह तो बिल्कुल दो तरफ की बात है ना। ठीक है, नाम बता दीजिए। कृष्ण सिंह विमल, जिला अध्यक्ष बिहार राज्य प्राथमिक शिक्षा संघ गोपगुट, अध्यक्ष मंडल सदस्य,
बिहार शिक्षक संघर्ष मोर्चा।